हेलो गाइस, कैसे हैं आप। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार्टअप के बारे में। स्टार्टअप कैसे करें और बेसिकली कैसे हमको स्टार्ट करना चाहिए और क्या क्या दिक्कतें आती हैं एक स्टार्टअप करने के बाद, और क्या हमें कुछ फाइनेंशियल की क्या क्या दिक्कतें रहती हैं, एग्जीक्यूशन क्या होता है, और इन तमाम तरह की बातों पे आज हम बात करेंगे। और अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं या कॉलेज स्टूडेंट हैं तो मेरा वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि कभी ना कभी आपको ऐसा लगेगा जीवन में कि नहीं, मुझे कोई स्टार्टअप करना चाहिए। तो सबसे पहले बात बोल सकते हैं कि स्टार्टअप एक ऐसा माध्यम है या ऐसा एक तरीका है जिसके द्वारा हम लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ऐसे बिजनेस को हम बोलते हैं स्टार्टअप। स्टार्टअप के अंतर्गत तमाम सारे चीज़ें आती हैं, जैसे कि किसी को कैब की दिक्कत हो रही थी, गाड़ियाँ मिलने में दिक्कत होती थी तो किसी ने ओला लॉन्च कर दिया, किसी ने ऊबर लॉन्च कर दिया। होटल लोगों को मिलने में दिक्कत होती थी तो किसी ने जो है आपका ओयो होटल्स लॉन्च कर दिया। और किसी को मोबाइल में सोशल नेटवर्किंग की दिक्कत थी, मिलने जुलने की दिक्कत थी, तो इसी तरीके से फेसबुक स्टार्ट हो गया और तमाम तरह के प्लेटफॉर्म इसी तरीके से आपके स्टार्ट हो गए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो वो कैसे आपको स्टार्टअप करना चाहिए, कहाँ से रजिस्ट्रेशन कराएंगे और क्या पूरा प्रोसेस है और कितना आपका खर्चा आएगा। तो बने रहें वीडियो के साथ और देखते रहें। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्टार्टअप की, तो स्टार्टअप आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तो आपके पास पे एक आइडिया होना चाहिए कि बेसिकली स्टार्टअप की हम बात करते हैं। जब भी बात होती है कि लोग पूछते हैं कि स्टार्टअप क्या है, स्टार्टअप क्या होता है, बेसिकली एक आइडिया होता है। और ये लगभग 90% यही लोग बोलते हैं कि स्टार्टअप बेसिकली एक आइडिया होता है, बिना आइडिया के कोई बिजनेस नहीं होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टार्टअप आइडिया एक प्रोसेस है स्टार्टअप का, लेकिन स्टार्टअप आइडिया नहीं है। क्योंकि हम सभी के पास बहुत सारे आइडिया, हम तमाम डेली तमाम तरह से चीज़ें सोचते हैं, ये कर लें वो कर लें, लेकिन ऐसा नहीं। स्टार्टअप मेजरली वो होता है एग्जीक्यूशन। स्टार्टअप का असली मतलब होता है एग्जीक्यूशन। हम चीज़ों को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, वही एक्चुअली स्टार्टअप का मतलब है। तो एक स्टार्टअप पे हमारी बात होगी। अभी बात करते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना हो, आगे की क्या प्रोसेस है। तो अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, अगर आपका कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो दो तरीके से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एक तो आप अपने नाम से फर्म रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फर्म रजिस्ट्रेशन के लिए मैं एक वेबसाइट रिसर्च आपको रिकमेंड करूँगा, वकीलसर्च.com। ये इंडिया की एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ बहुत ही सस्ते में, बहुत ही कम पैसे में आपका फर्म या आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है। तो अगर हम बेसिकली बात करें स्टार्टअप की, तो आप एक तो फर्म रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप कोई अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से रजिस्ट्रेशन कराएं, जिसमें आपको 2 डायरेक्टर की ज़रूरत होती है। आपका एक आप डायरेक्टर हो जाएंगे और एक और डायरेक्टर हो जाएगा, तो 2 डायरेक्टर की तरीके से आप कर सकते हैं। और तीसरा होता है कि 1 पर्सन कंपनी होती है, आप सिंगल डायरेक्टर होते हैं। तो बेसिकली रिकमेंड लोग करते हैं प्राइवेट लिमिटेड या जीएसटी, आप जो है फर्म रजिस्ट्रेशन। अब फर्म रजिस्ट्रेशन बहुत सस्ता हो जाता है, बेसिकली हर महीने जीएसटी फीस भरनी पड़ती है और ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं। लेकिन अगर आप यहीं स्टार्टअप करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो इसमें बहुत सारे जो है डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं। और अगर हम बात करें प्रोसेस के बारे में, तो हर महीने आपको जीएसटी फाइल तो इसमें भी करना है, प्लस आपको एक सीए अपॉइंट करना पड़ेगा। हर महीने, हर क्वार्टरली जो है आपकी मीटिंग होगी, एनुअल जनरल मीटिंग होगी, क्वार्टरली मीटिंग होगी और तमाम तरह की चीज़ें होंगी। तो अगर आपके पास कैपिटल अच्छा है तो आप जो है प्राइवेट लिमिटेड भी करा सकते हैं। अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि प्राइवेट लिमिटेड और जीएसटी में कराने का क्या फ़ायदा। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है कि जीएसटी जब आप कराते हैं किसी फर्म के नाम, जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं किसी फर्म के नाम से, तो बेसिकली आपका जो पूरा जो लाइबिलिटीज़ होती हैं, यानी जो जिम्मेदारी होती है वो आपके ऊपर होती है। आपके फर्म के से कुछ भी गड़बड़ी होती, कुछ भी धांधली होती, तो सीधे आप उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। वहीं अगर आप प्राइवेट लिमिटेड की बात करें, जिस प्राइवेट लिमिटेड में जो है आप इसके वर्ड से ही समझ सकते हैं, लिमिटेड, लिमिटेड का मतलब होता है लिमिटेड लाइबिलिटी। तो लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है जैसे कि अगर आपने कोई भी कंपनी रजिस्ट्रेशन कराया, कोई भी काम किया है और बेसिकली आपने अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन कराया, आपने गवर्नमेंट से कोई लोन लिया और कल को आप वो लोन नहीं चुका पाए, तो सरकार या बैंक जो है आपकी कंपनी से वो पैसा वसूल करेगी, ना कि आपसे। तो प्राइवेट लिमिटेड में ये होता है कि आपकी लाइबिलिटीज़ कम हो जाती हैं और बेसिकली जो भी चीज़ें होती हैं वो आपकी कंपनी एक पर्सन की तरह बिहेव करने लगती है। और बेसिकली आपकी कंपनी एक पर्सन की तरह बिहेव करने लगती है और आपकी जो लाइबिलिटी कम होती है तो आपके ऊपर रिस्क कम होता है। तो ये रहा प्राइवेट की बात। अब अभी बात करते हैं कि हमारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे चैनल पे जो भी हैं, जो 18 से 27 के सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। तो उनके लिए अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा लोग अभी स्टार्टअप के बारे में बहुत ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है। हम डेली कुछ ना कुछ आइडियाज़ हमारे दिमाग में होते हैं, तो स्टार्टअप के लिए कुछ सारी मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी। तो बेसिकली मैंने बेसिक जानकारी आपको दी, जिसके बाद हम बात करते हैं स्टार्टअप में कैसी सारी दिक्कतें आती हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आप जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको उस विषय में बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए।
और बेहतर रहेगा कि आप इतना स्टार्टअप करने से पहले किसी कंपनी में जॉब करें, 2-4 जगह आप जॉब करें, वहाँ से कुछ एक्सपीरियंस लें कि आप वहाँ से जाने कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन रन करता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कंपनी को रन किया जाता है, कैसे एम्प्लॉयज़ के साथ बिहेव किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। नंबर 2, अगर हम बात करें फाइनेंस की, आपके फाइनेंस में अगर हम बात करें पैसे की, तो आपके पास कैपिटल जो है एक अच्छा खासा कैपिटल होना चाहिए। कैपिटल की अगर हम बात करें तो अगर आप कोई भी काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें स्टार्टअप कर, जिसमें कैपिटल की ज़रूरत होती है, तो आपके पास कैपिटल भी इतना होना चाहिए कि अगर 1 साल तक आपके बिजनेस को बिल्कुल भी पैसा ना मिले तो भी आप सर्वाइव कर जाएँ। और तीसरी बात ये होती है कि एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि 90% कंपनीज़ जो हैं हर साल इंडिया में जो भी कंपनी रजिस्टर होती हैं उसमें से 97% जो कंपनीज़ होती हैं वो हर साल बंद हो जाती हैं और कोई 3 ही कंपनी सर्वाइव करती है। 1 साल तक कोई भी कंपनी सर्वाइव नहीं करती। मोस्ट ऑफ द कंपनीज स्टार्टअप में जो कंपनी रजिस्टर होती हैं वो 1 साल के बाद बंद हो जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप सोचते हैं कि ये खुद का बिजनेस होगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत ज़्यादा आराम होगी, और अगर आप चाहते हैं कि हमारा खुद का बिजनेस होगा तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे और हमें किसी की गुलामी नहीं करनी, प्राइवेट जॉब नहीं करनी, तो आप ये गलत सोचते हैं। जब आप खुद का बिजनेस करेंगे तो आप एक जॉब से ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहेंगे, आपको 24/7 करना पड़ेगा। अगर आप 24/7 जॉब नहीं कर अपना काम नहीं कर सकते तो आपका स्टार्टअप फेल हो जाएगा। तो अगर ऐसी स्थिति में अगर आप सोचते हैं आप थोड़ा सा कंफर्ट जोन में रहने वाले पर्सन है, मेहनत नहीं करना चाहते, तो आपको स्टार्टअप नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात अगर हम करते हैं तो स्टार्टअप के बारे में जो होता है कि वो 24/7 आपको करना चाहिए और आपके अंदर एंथुजियाज्म होना चाहिए। आपको बेसिकली लगन होनी चाहिए आपको काम करने के लिए। तो इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर स्टार्टअप की बात करें तो आपके पास टीम जो है आपकी, किसी भी कंपनी को क्या होता है कि सबसे ज़्यादा किसी भी कंपनी को उसको आगे बढ़ाती है उसकी टीम। तो आपके पास टीम बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। आपके पास जो है आपके टीम में कुछ 2-4 लोग ऐसे होने चाहिए जो बिना सैलरी, बिना कुछ पैसा लिए आपके साथ काम करें। और बेहतर ये रहेगा स्टार्टिंग फेज़ में आप जितने भी आपके साथ आपके पार्टनर्स हैं या जितने भी टीम हैं उनको आप कुछ कुछ सैलरी देने के साथ साथ आपको अपनी कंपनी में कुछ शेयर्स दे दें। आप किसी को 5%, 10%, इस तरीके से आप कंपनी में किसी को कुछ शेयर दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, वो एम्प्लॉय आपका छोड़ के भी नहीं जाएगा और उसका कंपनी से पर्सनल टच रहेगा। तो यही सब चीज़ें हैं। और बेसिकली जो मेन पॉइंट ये रहता है कि स्टार्टअप फेल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बहुत सारा टेंशन होता है, बहुत सारा डिप्रेशन हो जाता है, बिजनेस नहीं चलता है, मार्केट में बहुत बड़े बड़े कंपटीटर्स बैठे होते हैं और हमारा नया नया बिजनेस होता है, हम ज़्यादा पैसे हमारे पास नहीं होते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप कुछ समय तक नौकरी कर लें, जॉब कर लें, उसके बाद स्टार्टअप करें। और फिर कंपनी अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप प्राइवेट लिमिटेड ना करा के एक फर्म रजिस्ट्रेशन करा लें। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप करें तो आपके पास कुछ ना एक कम से कम इतना कैपिटल होना चाहिए कि वो 1 साल तक चल जाए। तो ये सारी चीज़ें होती है और आपकी टीम बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। 2-4 लोग ऐसे होने चाहिए जो 24 घंटे आपकी तरह ही काम कर सकें। तो या ऐसे बोल सकते हैं कि आपकी टीम में ऐसे लोग होने चाहिए जो खुद का एक एंटरप्रेन्योर हो, जो खुद डिसीजन लेके खुद चीज़ें कर ले। अगर आप ही सब लोगों को सब कुछ बताएंगे तो ऐसे कंपनी नहीं चलने वाली। तो दैट्स ऑल फ्रॉम हेवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, लोगों को और आगे बताएं, अपने दोस्तों को शेयर करें जिनको स्टार्टअप करना है, जिनको भी बिजनेस करना है, तो उनको ये सारी चीज़ें बताएं। काफ़ी सारे लोगों को दिक्कतें होती हैं, वो प्राइवेट लिमिटेड करा लेते हैं, कुछ लोग फर्म रन करा लेते हैं, तो उनको पता नहीं होता और काफ़ी सारी फीस देनी पड़ जाती है। बेसिकली अगर आप फर्म रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपका 2,000 में हो जाता है और अगर आप प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपका 5 से 6 हज़ार रुपये में हो जाता है। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है, आप वकील सर्च से करा लें। बाकी मैं कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल ना सोचें, आप गूगल कर लें, खुद रिसर्च कर लें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।